तो अभी हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। सिंपल जो अर्थमेटिक होती है, उस मैथमेटिक्स होती है, उसमें हम कहते हैं जी कि 2 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैट्रिक्स के कुछ अपने रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वो रूल्स कुछ ऐसे हैं। 2 मैट्रिसेस A एंड B कैन बी मल्टीप्लाइड इफ, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, एक मैट्रिक्स A या एक मैट्रिक्स B, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second matrix. Number of columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix. अगर आपके पास पहली मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास B है, ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है A, सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास B, तो जो A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं अगर वो B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं तो आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आगे एक बहुत शॉर्टकट मेथड है इसका, वो देखें, एग्जांपल के थ्रू देखें। ये आपके पास A मैट्रिक्स है, ठीक है, A मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये आपके पास B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रोज़ हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर नीचे लिख लेना है। A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? बी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अच्छा, ये शॉर्टकट मेथड है। अब आपने देखना है कि जो मिडल वाली टर्म्स हैं, जो मिडल वाली टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स, अगर ये दोनों टर्म्स आपस में सेम हैं या इक्वल हैं तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो टर्म्स आपस में सेम या इक्वल नहीं है तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये दो टर्म्स आपस में इक्वल हैं तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दो टर्म्स आपस में इक्वल नहीं हैं तो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब आप देखें 3 और 2 है इधर, तो 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ये दो टर्म आपस में इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, दूसरा देखें आप, दूसरा है डी और सी मैट्रिक्स हैं। डी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 0 3 1 5, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं 2 क्रॉस 3। सी मैट्रिक्स 2 3 1 6 7 2, इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं, इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। आपने क्या करना है? आपने डी का ऑर्डर लिखना है। डी का क्या ऑर्डर है? डी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। सेम तरीका है। आपने सेंटर वाले दो एलिमेंट देखने, ये सेंटर वाले, ये आपके पास सेम है, ठीक हो गया। आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 3, इस मैट्रिक्स को आप कैन बी मल्टीप्लाइड, इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर देखें इस मैट्रिक्स को 1 7 6 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ई का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, एफ का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ये दो 2 सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह C2, ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है, सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, डी का क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। मिडल वाले नंबर को देखते हैं, मिडल वाले नंबर को, मिडल वाला नंबर सेम 2 इक्वल्स टू 2, इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं एग्जांपल के साथ। ये तो होगी कि मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने ऑर्डर चेक करना होता है मैट्रिक्स का, कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसके जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं या नहीं। एक बार आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लिया, अब इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो मैं लिखता हूँ ए का ऑर्डर है मेरे पास 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है मेरे पास 2 क्रॉस 2। सेंटर वाले नंबर ये जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल, तो मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, ये रूल आपने याद करना है। ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने याद करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो
थर्ड कॉलम। ये भी आपको आगे एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट ये जो चीज़ है ना, ये सारी चीज़, ये है इसका रूल। बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है, आपको एग्जांपल से आगे पता लगेगा। ये चीज़ सेम रहनी है, चेंज इधर होनी है फर्स्ट रो इधर सेकंड रो, वो आपको एग्जांपल से पता चलेगा। ये अपना एग्जांपल कंसिडर करनी है। आपके पास एग्जांपल है 2, 6, 4 और 8, ठीक है। ये आपके पास है A 2, 6, 4 और 8, और दूसरी आपके पास ये B मैट्रिक्स है। इस पर ये मैट्रिक्स है आपके पास 2, 1, 3, 5, 1, 3। सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है इसका ऑर्डर चेक। A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, A मल्टीप्लाइड बाई B। A का क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, B का क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। सेम इक्वल मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रिमेंबर द रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये आपके पास मैट्रिक्स है A, ये आपके पास मैट्रिक्स है B। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये है मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ये आपके पास मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। इस फर्स्ट रो को आप दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आनी है उसकी पहली एंट्री आ जाएगी आपके पास, उसकी पहली एंट्री आ जाएगी। बस कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, 2 प्लस 4, 5। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, 1, 4, 1 प्लस, इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ार 6 प्लस 4 3 ज़ार 12। अब फर्स्ट रो ख़त्म होगी, अगर आगे मेरे पास कोई और कॉलम होता फोर्थ कॉलम, तो मैं कहता कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम मल्टीप्लाई करके इधर एक एंट्री स्पेस देके और बढ़ा लेता, लेकिन अब आगे फोर्थ कॉलम नहीं है मेरे पास। अब मैं चला जाऊँगा, स्विच करूँगा सेकेंड रो पे, सेम ऑपरेशन फॉलो करना है सेकेंड रो का। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये एंट्री आ गई आपके पास। उसके बाद अगली एंट्री आएगी आपके पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह उससे आगे आएगी सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया आपके पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ गया आपके पास। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया आपके पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया आपके पास, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया आपके पास। इस तरह सॉल्व करना है। अब इसको आगे आपने सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास बन जाएगा 4 प्लस 20 बन जाएगा आपके पास। ये 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 20, 2 प्लस 4, 6 प्लस 12, 12 प्लस 40, 6 प्लस 8। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 24, 6, 18, 52, 14 एंड 42। आपने वो बस रूल याद रखना है जो रूल आपको बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। मैट्रिसेस के कुछ लॉज हैं, ये लॉज बस वैसे ही जस्ट टू रिमेंबर, ऐसे सच इनको कोई प्रूफ वगैरह आता नहीं है। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ए बी सी 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले आप पहले सॉल्व करते हैं। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें उसके बाद जो आंसर आता है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल आएगा कि अगर आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है, वो है कि अगर आप ए को बाहर रखें और बी सी को पहले ऐड कर लें, ए को बाहर रखें पहले बी और सी को ऐड कर लें, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल आएगा कि अगर आप ए और बी को पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें, उसको ऐड करें ए और सी के प्रोडक्ट में, ए को बाहर रखें बी और सी को ऐड करें
और जो प्रोडक्ट है, जो एडिशन सम आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आएगा कि अगर आप पहले ए और बी का प्रोडक्ट ले लें, फिर ए और सी का प्रोडक्ट ले लें और उन दोनों को आपस में ऐड कर दें। सिमिलरली अगर आप पहले ए और बी को आपस में ऐड कर लेते हैं और उनका जो सम आता है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल आएगा अगर आप पहले ए और सी का प्रोडक्ट ले लें, फिर बी और सी का प्रोडक्ट ले लें और उन दोनों को आपस में ऐड कर दें, ये दोनों इक्वल आएंगे। ये जस्ट याद करने के लिए, इसमें कोई ऐसा सच वो नहीं है कि पेपर में आने वाली चीज़ है, बस बताने वाली चीज़ है तो बता दी मैंने। अब आता है कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था? मैट्रिक्स, वैसे तो जो मैट्रिक्स होती हैं वो कहते हैं कि ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो मैट्रिक्स में होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कुछ और आएगा। अगर आप बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कुछ और आएगा। बी ए ये आपका आंसर, ये आंसर दोनों सेम कभी नहीं आएंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। अ मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू ए या बी ए इज इक्वल्स टू ए। आइडेंटिटी आपको वही बताया था जो दूसरे नंबर पे कोई फ़र्क ना डाले, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब अगर आप ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट वापस ए आ जाता है, या बी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट वापस आपके पास ए ही आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें ए मल्टीप्लाइड बाई बी तो आपके पास आंसर वापस ए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए है, कि बी के साथ अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें तो ए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दोबारा आंसर वापस से ए ही आ जाएगा हमारे पास।